अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम खान और आप मेरे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हम आपको आज दिखाते हैं मौलवी डीजल के बारे में, हकीकत पर मबनी है एक स्टोरी। और फजल रहमान जो बात इस्लाम की करता है और अपना ज़मीर डीजल के परमिट पे बेचता है। ये डीजल रजीम चेंज की घटिया हरकत के बाद कहीं गायब हो चुका था, लेकिन ये अचानक नमूदार हुआ और अपनी प्यारी तितली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अदारों पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए। हमारी आर्मी को बुरा भला कहा गया, खुद को मौलाना कहलवाने वाला ये डीजल के परमिट पर बिकने वाला ये फजलू सुन्नत रसूल मुंह के ऊपर रखकर शैतानी काम करता फिर रहा है और शैतानों का पूरा साथ दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को इसने तितलियां कहकर मुखातब किया। इसको शर्म नहीं आई, खुद तितली के साथ बैठा हुआ है। जो तितली इसके साथ बैठे वो हलाल और जो ना बैठे वो हराम। इन्होंने सहाफियों का पुराना टोला जो पहले लिफाफे लिया करता था, उन्होंने अपने हाथ उठा लिए हैं और इन्होंने मान लिया है कि तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में छाई हुई है। लेकिन इससे काम नहीं चला तो ताज़ा दम नए दस्ते सहाफियों के लिफाफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। इनके लिफाफों ने इनको बताया कि तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रही है, लेकिन इन 16 जमातों के कान पर जूं तक ना रेंगी और शैतानी चरखे के इस डीजल के खुद के पल्ले तो है कुछ नहीं। ये अपनी खुद की सीट तो हार गया, ये औरों का बेड़ा गर्क करने के लिए तुला हुआ है। 32 साल ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, लेकिन इसने कश्मीर के लिए एक लफ्ज एक आवाज तक ना उठाई और अपनी हट धर्मी जारी रखी। और ये फौरन फंडिंग केस में भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। आजकल ये मुल्ला फजलू नून लीग की तितली के साथ नजर खूब आ रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जा रहा है। मुल्ला डीजल को लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी ताकत सिर्फ सोशल मीडिया है। जिन्ना नाल मेरी यारी अंदड़े मारू हथियार दे शिकारी अंदड़े धरती ते फुट। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अवाम इमरान खान की एक कॉल पर लाखों करोड़ों अवाम सड़कों पर निकल आती है। ये शैतानी इस्माइल देने वाला मुल्ला मानने को तैयार ही नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान में मकबूल मुसलमान होने की हैसियत से हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो खत्म नबूवत का चौकीदार बने। लेकिन ये चौकीदारी इमरान खान ने जिस अंदाज से निभाई, उस अंदाज से फजल रहमान जिंदगी भर नहीं निभा सकता। एक सजदा जिसको तू गिरा समझता देता है लाखों सजदों से निजात। जब आप एक अल्लाह के सामने सजदा करते हैं आप आजाद हो जाते हैं, किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ता। फजल रहमान अंदर ही अंदर इमरान खान की मकबूलियत से दबा चला जा रहा है। आपकी आज की तकरीर सुनकर लगा वाकई कोई गैरतमंद रहनुमा, कोई जुर्रतमंद रहनुमा, कोई गैरतमंद कायदे आजम का सिपाही, कोई गैरतमंद अल्लामा इकबाल का शाहीन बोल रहा है। इसका ब्लड प्रेशर नादरीन कभी लो होता है और कभी हाई होता है, और ARY और बोल न्यूज ने इमरान खान को जो कवरेज दी, इससे इनकी रेटिंग आसमान को छूने लगी। नादरीन, एक आलमी सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टियों में PTI चौथे नंबर पर आई है। बस कर कुछ नहीं हुंदागा। क्यों नहीं कुछ हुंदा? मरूंगा ओए रो पै मेरे भरा ओए, अल्लाह दा वास्ता तेनू रो पै। ए नहीं बचदा, अन्ना प्यार करदा सी ओनू, ओए अन्ना करदा सी ताई ता। आप गूगल कर सकते हैं, दुनिया में सबसे मजबूत तरीन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप हालिया इलेक्शन ही देख सकते हैं। 17 तारीख को अवाम चौक दर चौक निकली और इमरान खान के हक में वोट दिया और साबित किया कि इमरान खान ही मकबूल तरीन लीडर है। जिथे बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब की शैतानी सोच खत्म होती है, वहाँ पर फजल रहमान की सोच शुरू हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ मीडिया हकीकत नहीं दिखाता, वहाँ सोशल मीडिया हकीकत दिखाता है। फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीजन चल रहा है, जो अपनी तितली के साथ खूब एंजॉय कर रहा है। नाज़रीन, न जाने कहां से इसके दिमाग में शैतानी आइडिया आते हैं और ये सुन्नत रसूल की हया 1 मिनट की भी नहीं करता और शैतानी अपने दिमाग से कार्रवाइयां डालता रहता है। ये 25-25 करोड़ के MP खरीदने वाली कौम, ये सलाब जदगान बलूचिस्तान की अवाम के ऊपर तरस 1 मिनट का भी नहीं खाते। गाँव के गाँव उजड़ गए हैं, बस्ती की बस्ती सफा हस्ती से मिट गई है। जनाजे पढ़ाने के लिए लोग नहीं है, जनाजे लाशें इस तरह तैरती पड़ रही हैं जैसे गाय भैंस और बकरियां हों। चंद मुरब्बा मील की हुकूमत बचाने के लिए इन्होंने करोड़ों के अरबों खरबों रुपए रोड़ दिए, लेकिन सलाब जदगान को एक आने का मफाद नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनके दिमाग में शैतान दौड़ता है हर वक्त के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश किस तरह करनी है, पाकिस्तान से पैसा किस तरह लूटना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इमरान खान के जरिए इन डीजलों और परमिटों शैतानों को अबरतनाक शिकस्त दी और इमरान खान को कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तानियों, 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी
मैं उस पे तक अपनी बात खत्म करता हूं, और वो ये था कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला फजलू पंजाब से जलील होने के बाद इसने फिर अपनी तितली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। काम अब क्या रह गया है, एक तरफ बेबी डॉल को बिठाकर बिल्लो रानी, दूसरी तरफ तितली को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला। इमरान खान की हुकूमत पहली वो हुकूमत थी जो मेड इन पाकिस्तान थी। उस वक्त रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया था कि तुम सब चोरों को नाअहल करना है। अल्लाह ताला के हुक्म से आप लोग असम्बलियों से बाहर बैठे हो, असम्बलियों के अंदर जाने की आप लोगों की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि असम्बलियों के अंदर जाने से पहले अवाम के अंदर जाना पड़ता है, और जब ये अवाम के अंदर जाते हैं इनको लोटे पड़ते हैं। फजल रहमान की तो पंजाब में एक सीट भी नहीं है, फिर भी ये चस्के लेता फिर रहा है। ये चस्कोली वाली माई है, ये वो माई है जो एक घर से बात उठाकर दूसरे घर बेचती है और उधर से उठाकर इधर ले आती है। बेसिकली आपको बताता हूँ कि ये पीडीएम की फुप्पो है। इसको सदर के ख्वाब दिखाकर पीडीएम ने हर पुठा काम इससे करवा लिया है, और इसने लालच में आकर हर पुठा काम किया है। इसने सुन्नत रसूल की एक दिल्ली की भी इज्जत नहीं रखी। ये लुटेरों का जत्था आया था मौशत बेहतर करने, लेकिन मौशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर 250 से ऊपर चला गया है। शैतान सिर्फ शक्ल रखने वाले आदमी के पीछे आर्मी का हाथ है, इसलिए नैब इसके ऊपर हाथ नहीं डालती, और ये इसी का फायदा उठाता है और गंदी गलीज गुफ्तगू करता है। लीग का भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में से खात्मा कर दिया है। डायनासोर की तरह ये नायाब नस्ल थोड़ी सी रह गई है, पंजाब के कोने कोने में कहीं से मिल सी जाएगी अगर ढूंढेंगे तो। आने वाले वक्त में पटवारियों को ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फजलू और जरदारी दोनों की मुश्तरका चलाई हुई फिल्म शैतानी फिल्म अब खत्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान, इन 3 नामों की बेहुरमती मत करो और अपना नाम तब्दील कर लो। मैं तो कहता हूँ डीजल ही रख लो। इंसाफ की खवातीन के ऊपर घटिया जुबान इस्तेमाल करने से पहले फजलुर रहमान ये देख लेता कि एक तितली इसके ही बगल के अंदर बैठी हुई है। नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी चीखें आसमान को छू रही हैं और पीटीआई वर्कर को मजा आ रहा है। लगता है इनका दिमाग हिल गया है। इनको गरीब आवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये हर वक्त इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि इमरान खान को किस तरह नीचा दिखाया जाए, इमरान खान के खिलाफ किस तरह वीडियोज लाई जाए। ये नंगी वीडियोस पता नहीं कहां से निकाल कर ले आते हैं और तस्वीरें बना लेते हैं। ये तो इनका पुराना तरीका है ना। ये बेनजीर की तस्वीरें भी इन्होंने हेलीकॉप्टर से फेंकी थी, लेकिन वही साहबजादा इसके साथ बैठा हुआ है। इनको गरूर पता नहीं किस बात का है। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को चाहती है, पाकिस्तानी अवाम को फख्र है कि उनका लीडर इमरान खान है। मेरा जो सबसे बड़ा, मैं जो अपनी अगर किसी का शुक्रिया अदा करूं अपनी जिंदगी का, कि जिसकी सबसे ज्यादा मेहनत मेरे पे थी, वो मेरी वालदा की थी। और मेरी वालदा की इसलिए थी, वो पढ़ी लिखी थी। तो मैं तो खेलने का, मुझे तो बचपन से शौक था, तो मैं तो पढ़ता ही ना अगर मेरी वालदा मुझे बैठा के पढ़ाती ना। तो जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है, वो सारा अपने घर को उठा देती है। तो इसलिए ये जो हमारा 98% पैसा है एहसास का, ये हमने औरतों के हाथ में दिया। ये सारी पीढ़ियां इमरान खान के कदमों के खाक के भी बराबर नहीं है। नाज़रीन, कहा जाता है कि मौलवी शैतान नहीं होता, शैतान के रूप में मौलवी ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रोलिंग को गैर आईनी करार दिया था, जब तो ये खुशियां मना रहे थे और मिठाइयां खा रहे थे। और अब जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग को कालादम करार दिया तो इनकी चीखें आसमान को छू रही हैं। बार बार जा रहे हैं और न्यूट्रल के कदमों में पड़ रहे हैं कि हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, हमारा तो बेड़ा बैठ जाएगा। इन्होंने जजेस पर बहुत प्रेशर डाला, रातों रात जरदारी दुबई गया, उधर से क्राउन प्रिंस के इनको फोन करवाए, लेकिन इन सलाम इन जजेस को जो इनके प्रेशर में नहीं आए और हक सच के ऊपर फैसला दिया। शैतानी सिफ्त रखने वाला ग्रोह एक मरतबा फिर सर जोड़कर बैठ गया और शैतानी आइडियाज को डेवलप करने की कोशिश करने लग गया। लेकिन अब इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान के साथ है। जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। नाज़रीन, वही हुआ फजल रहमान के साथ। ये तितलियों के ऊपर मजाक उड़ाता था, लेकिन इसकी अपनी तितली तो इसके बगल में बैठी हुई है। 16 जमातें मिलकर भी एक अकेले इमरान खान मर्द मुजाहिद का मुकाबला नहीं कर सकते। फजल रहमान की पार्टी के अंदर ही फूट पड़ चुकी है। ये मौलाना शेरानी साहब ये बताते हैं कि फजल रहमान एक झूठा और मक्कार इंसान है। एक मीटिंग के दौरान पूछा गया कि आप इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं, आपके पास कुछ सबूत है? फजल रहमान बोले नहीं भी, वो तो एक सियासी बयान है अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानियों, 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी, मैं उस पे तक अपनी बात खत्म करता हूं, और वो ये था कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के,
और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा, इंशाअल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।